बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 9। मैं मज़दूर हूँ। मज़दूर अपनी मेहनत से संसार की काया पलट देता है। वह सदा दूसरों के लिए काम करता है। किसी के लिए ऊंची इमारतें खड़ी करता है तो किसी के लिए सुंदर बाग बगीचे बनाता है। वह अपनी मेहनत से धरती को सुंदर और समृद्ध बनाता है, परंतु स्वयं अभावों में जीवन व्यतीत करता है। पाठ का सारांश। इस पाठ में निबंधकार ने श्रमिक वर्ग के परिश्रम और मानव सभ्यता की प्रगति में उसके योगदान का वर्णन किया है। साथ ही उसके श्रम और योगदान के मुकाबले उसे मिलने वाले कम महत्व और उसकी विषय जीवन स्थितियों पर चिंता प्रकट की है। हम अपने आसपास जो भी सुख समृद्धि देखते आ रहे हैं, हमसे पहले के लोगों ने भी जिन सुख सुविधाओं का उपभोग किया है और हमारी भावी पीढ़ियां भी यदि निश्चिंतता के साथ जीवन जीने में सफल होंगी तो वह सब संभव हुआ है और आगे भी होगा। श्रमिकों के कठिन परिश्रम से पर दुख की बात है कि औरों के लिए दिन रात पसीना बहाने के बाद भी श्रमिकों को अपने लिए जीने के साधन तक नहीं मिलते। पाठ का बोध। मजदूरों ने नदियों के बहाव को क्यों रोका होगा? जलाशय और बांधों का निर्माण करने के लिए मजदूरों ने नदियों का बहाव रोका होगा। कश्मीर का नाम लेते ही मन में आनंद की लहर क्यों उठने लगती है? कश्मीर का नाम लेते ही मन में आनंद की लहर इसलिए उठने लगती है क्योंकि उसकी भूमि को मजदूरों ने अपने हाथों से रंगा है। वहाँ के केसर की क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली है। मजदूर आज भी दक्षिणी अफ्रीका की धरती फाड़कर क्या निकाले जा रहा है? मजदूर आज भी दक्षिण अफ्रीका की धरती फाड़कर हीरा निकाले जा रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ। मेहनतकश, मेहनत करने वाला। आदिम, आरंभिक। निरंतर, लगातार। विध्वंस, विनाश। पुनर्निर्माण, किसी चीज़ को दोबारा बनाना। परिधि, चारों ओर का घेरा। विंध्याचल, एक काल्पनिक पर्वत जहाँ से सूर्य का उदय होना माना जाता है। अस्ताचल, एक काल्पनिक पर्वत जिसके पीछे सूर्य का अस्त होना माना जाता है। क्षितिज, वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। जामा, पहनावा, नए कपड़े। परवाना, आदेश पत्र। निरीह, नम्र एवं शांत। मवेशी, जानवर। अमित, बेहिसाब, अत्यधिक। अदनी, साधारण। लघु उत्तरीय प्रश्न। लिखिए अर्थ क्या है? सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए। मजदूर हमेशा काम करता रहा, उसने कभी काम करना बंद नहीं किया। मेरी गिनती घर के मवेशियों के साथ ही की जाती थी। मजदूर को पालतू पशुओं के समान ही जीवन जीना पड़ा। उस ज़मीन की तरह मैं निरीह भी था। जैसे ज़मीन अन्न तो पैदा करती है पर उसका उपभोग नहीं कर पाती, वैसे ही मजदूर भी अपनी बनाई चीज़ का उपभोग नहीं कर पाता। पाठांश पूरा कीजिए। मेरे निर्माण की परिधि अनंत है, विंध्याचल के अस्ताचल तक, क्षितिज के छोर तक। हजारों वर्ष पहले मैंने नदियों के बहाव रोक दिए, बहाव रोककर बड़े जलाशय बनाए, बांध बनाए, बढ़ते हुए समुद्र का जल सुखाया, दलदलों को ठोस जीवन का जामा पहनाया, उस पर फसलों की हरी धानी क्यारियाँ दौड़ाई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मजदूर धरती को कैसे संवार रहे हैं? वे निरंतर निर्माण कर रहे हैं, तबाही मचाने वाली नदियों का बहाव रोककर जलाशय और बांध बना रहे हैं, बढ़ते हुए समुद्र का जल सुखा रहे हैं, पहाड़ काटकर रास्ते बना रहे हैं, मिलों में, कारखानों में निरंतर उत्पादन करके हमारी आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, खेतों में अन्न उपजाकर हमारा आपका पेट भर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मज़दूरों की सहायता से ना आया हो। मज़दूर अपनी ही बनाई वस्तुओं का उपभोग क्यों नहीं कर पाता? मज़दूरों को अपनी ही बनाई वस्तुओं का उपभोग करने के लिए उन्हें खरीदना होगा,
लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वे उन सभी वस्तुओं को खरीद सकें। उन्हें उनके श्रम का बहुत कम मूल्य मिलता है। फिर उनकी जीवन स्थितियाँ भी ऐसी नहीं होती कि वे उन वस्तुओं का आनंद उठा सकें। उन्हें कई कई घंटे ऐसी परिस्थितियों और स्थानों पर काम करना पड़ता है जहाँ अच्छे वस्त्र पहनकर नहीं जाया जा सकता, जहाँ बेहतर चीज़ें सुलभ भी नहीं होती। इस पाठ में मजदूर के जीवन की किन विषम परिस्थितियों को उभारा गया है? इस पाठ में बताया गया है कि मजदूरों को उचित मात्रा में सम्मान नहीं मिलता। किसी समय उन्हें दासों की तरह रखा जाता था। उन्हें अपने ही उत्पादनों को छूने तक की मनाही हुआ करती थी। उनका जीवन स्तर निम्न श्रेणी का है। उन्हें प्रदूषित और घुटन भरे घरों में रहना पड़ता है। उन्हें अपनी मेहनत के उचित पैसे नहीं मिलते। उनके कामों को महत्व नहीं दिया जाता। उनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। वे अभावों से भरा जीवन जीने पर विवश हैं। उनके हित के विषय में कोई नहीं सोचना चाहता। यह पाठ हमें क्या सोचने को विवश करता है? यह पाठ हमें आईना दिखाकर यह बताता है कि हम अपने ही बीच के उन श्रमिक वर्ग के प्रति कितने अमानवीय हैं, जो रात दिन हमारी ही ज़रूरतों पूरी करने में लगा रहता है। यह पाठ हमें नए सिरे से अपने आचरण और मजदूरों की स्थिति के बारे में सोचने और उनके लिए कुछ करने को प्रेरित करता है। ऐसा क्यों कहा गया? सदियों पर मेरे हथौड़ों की चोट है। श्रमिक सदियों से निर्माण कार्य करने में जुटे हुए हैं। घुटनों पर आलस्य दम तोड़ता है। श्रमिक कभी आराम की मुद्रा में नहीं बैठते। वे निरंतर काम में जुटे रहते हैं। मैं भी उसी के साथ मए जानवरों के बिक जाता था। श्रमिक को गुलाम समझा जाता था। उनका मालिक उनसे मनचाहा काम तो लेता ही था, उनकी बिक्री करने के लिए भी स्वतंत्र होता था। वह जब चाहे तब उनकी बोली लगाकर उन्हें बेच देता था। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नगर को ढो सकने वाले जहाज से लेकर सुई तक कोई महान और अदनी चीज़ नहीं जो मेरे स्पर्श के जादू से जीवन धारण न कर लेती हो, पर इनमें से कुछ भी मेरे लिए क्यों नहीं? इसका उत्तर भला कौन देगा? इन्हें जो बनाता है, यानी मैं, या जिनके लिए बनाता हूँ वे। कौन किससे कह रहा है? मजदूर व्यवस्था के संचालकों से कह रहा है। स्पर्श के जादू से जीवन धारण का क्या अर्थ है? मजदूर ही किसी धातु या पदार्थ को एक उपयोगी वस्तु में बदलते हैं। किससे उत्तर मांगा जा रहा है और क्यों? मजदूर को शासन और व्यवस्था से यह शिकायत है कि उनसे मजदूरों को सुख सुविधा पहुंचाने की दशा में कुछ नहीं किया। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े। कंधे डाल दूं का अर्थ है काम करना छोड़ देना। दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े का अर्थ है विकास, निर्माण आदि का रुक जाना। दुनिया के काम रुक जाएं, दुनिया की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए। तो उत्तर होगा तीनों सही हैं। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक, वर्ण विच्छेद कीजिए। निर्माण, न ई र म आ ण अ। पाताल, प आ त आ ल अ। ऐसे ही आप सारे वर्ण विच्छेद करेंगे। सही संधि शब्द पर सही का निशान लगाइए। अस्त प्लस अचल, अस्ताचल। तत् प्लस लीन, तल्लीन। पुनः प्लस निर्माण, पुनर्निर्माण। उदय प्लस अचल, उन्द्याचल। तिरह प्लस कार, तिरस्कार। दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। रात दिन पसीना बहाना, राम ने दिन रात पसीना बहाकर महल खड़ा कर लिया। छक्के छुड़ाना, T20 के मैच में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आसमान छूना, आज के समय में महंगाई आसमान छू रही है। रोआ रोआ फड़कना, उसका रोआ रोआ फड़कने लगा। 9-2-11 हो जाना, बिल्ली को देखते ही चूहे 9-2-11 हो गए। दिए गए शब्दों के
आगे उचित विशेषण शब्द जोड़िए। कठोर हीरा, घना जंगल, मेहनतकश मजदूर, खरा सोना, शीतल वायु, कई बाल बच्चे, चमकती चांदी, लाल केसर, रंगीन दुनिया। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।